ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको समय समय पर अध्यात्म के साथ साथ अपने जीवन में आप आने वाली तमाम बुराइयों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, समाज में कैसे जीवन जी सकते हैं, इसके ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारी मनोप्रवृत्तियाँ हमें कई तरह से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रदान करती हैं। हम अपने मन की प्रवृत्तियों को यदि सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाएं, सकारात्मकता की ओर अग्रसर करें, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो तो घटेंगी, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सकारात्मक सोच के कारण हम उस पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारी बीमारी का प्रमुख कारण हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति है। नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे व्यवहार को लाती हैं जहां पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे मन में आने वाली द्वेष की भावना, जेलसी की भावना, मन में आने वाली प्रसन्नताप की भावना, बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं जो हमें जीने नहीं देती। हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, उसके पास कार कैसे आ गई, हमारे पास क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ऐसे मनोस्थिति को निमंत्रण दे रहे हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वो सक्षम था, उसके पास सारी चीज़ें थीं तो उसने वो कार्य कर लिया। हमारे अंदर इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है, तो हम ये कार्य कैसे कर सकें। अब जब हम ये सारी बातें सोचते हैं तो धीरे धीरे ये नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन पर हावी होती जाती हैं और फिर हमारे बीमारी का कारण बनती हैं। हम किसी और के कारण नहीं, हम अपने शरीर को उन बीमारियों का ग्राही बना लेते हैं, उन बीमारियों के मैग्नेटिक पावर को जन्म दे देते हैं, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारा जीवन तमाम तरह की नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाता है, तो धीरे धीरे वो बीमारियां हमारे अंदर आकर के ठहर जाती है और फिर हमारी मनोवृत्ति को बिल्कुल बेकार कर देती हैं, छलनी कर देती हैं। दोस्तों, आप किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा ठगे जाते हैं। आप जब अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों पर विजय प्राप्त कीजिए। आप ऐसी हंसी मत हंसिए जो दिखावटी हो। जब आप ऐसी हंसी हंसेंगे दिखावटी हो तो आपके मन में तरह तरह की बुराइयां स्वतः जन्म ले लेंगी। आपकी आत्मा संकुचित हो जाएगी, आपके शरीर से निकलने की कोशिश करेगी, आप सहने सहने मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अब आपकी आत्मा उस शरीर में नहीं रहना चाहती है जिस शरीर को आपने ऐसी प्रवृत्तियों से भर दिया है जो नकारात्मकता की ओर आपको ले जा रही हैं। अध्यात्म से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। अध्यात्म से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर उन प्रवृत्तियां जो हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष, प्रसन्नताप, झूठ आदि की तरफ ले जाती हैं, उन पर नियंत्रण करके हम अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म हमें यही शिक्षा देता है। कभी भी अध्यात्म हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता जो कि हमें गलत रास्ते पर ले जाने की बात करता हूँ। जो कुछ हम करते हैं
जो कुछ हम सोचते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, कर्म करते हैं, उन सभी के अंदर हमारा कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास रहता है कि हम अध्यात्म से जुड़ करके उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। जब कोई नमाज़ पढ़ता है, नियमित समय से नमाज़ पढ़ता है, ईश्वर के प्रति अपना शुक्रिया अदा करता है, तो ऐसे लोग हमेशा नमाजी कहलाते हैं और फिर अपने जीवन में उन तमाम संस्कारों को ढाल लेते हैं जो शायद उनको गलत रास्ते पर कभी न ले जाए। जब हम पूजा करते हैं, किसी भागवत कथा का श्रवण करते हैं, और जब श्रवण करते हैं तो श्रवण के साथ साथ उसी समय हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति का जन्म होता है जो हमें सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उसी समय हम ऐसे बलशाली हो जाते हैं, अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय लेते हैं, फिर हमारे जैसा कोई दूसरा बलशाली हमें दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों, जब हम किसी प्रार्थना स्थल पे जाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना में अपने मन तन को समर्पित करते हैं, तो हमें एक ऐसा बल मिलता है जिसके द्वारा हम अपने अध्यात्म के जीवन के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी सार्थक रूप से जी सकें। जब आप अच्छी प्रवृत्तियों के ग्राहक बनेंगे तो आप जिनके बीच में बैठेंगे वो सभी लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर से ऐसे रेसेस निकलेंगे कि चारों तरफ बैठ करके जो आपके अगल बगल बैठे हुए लोग हैं वो उनसे प्रभावित होंगे और आपके समक्ष वो नतमस्तक हो जाएंगे। आपके अंदर बहुत पावर है, उन सारे पावर को समेट लीजिए, उन सारे पावर्स को, उन सारे शक्तियों को अच्छी तरह से समेट लीजिए और अपने जीवन को किसी भी बीमारी का ग्राहक मत बनाइए। जब आप उसको ग्राह्य करते हैं, अपने अंदर ऐसी चीज़ों को जन्म देते हैं, तब वो आकर के आपके शरीर को छल नहीं करती हैं। आप ग्राही न बनाइए बीमारियों का, आप लंबी सोच की प्रक्रिया को अपनाइए, अध्यात्म में अपना जीवन समर्पित कीजिए। जब आप अध्यात्म में अपना जीवन समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे ही वो सारी चीज़ें आपके पास स्वतः ही प्राकृतिक रूप में आनी प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास भटकते रहते हैं। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर कार्य करना, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आपके जीवन में निखार पैदा कर देती हैं। दोस्तों, यदि आपके घर मेहमान आया और समय आ गया तो कभी भी यदि आप झल्ला कर ये कहते हैं अब इनकी सेवा कैसे करें, आ गया है तो कैसे इनको बैठाएं, इतना कहते हैं अंदर, लेकिन जब दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो हंसकर दरवाज़ा खोलते हैं कि आइए बैठिए। कितना विरोधाभास है आपकी सोच में। ऐसे विरोधाभास को लेके आप जीवन को ढो रहे हैं तो जीवन कैसे चलेगा। कृष्ण को और सुदामा को आपने देखा होगा, सारे लोगों को देने का प्रयास कर रहे थे अपने प्रिय के लिए, लेकिन अपने लिए तब जाकर के रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ा कि अपने लिए भी कुछ छोड़ो। ये ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, ये व्यवहार आपके अंदर होना चाहिए कि सूखी रोटी ही सही है, लेकिन हमारा वो सच्चा दोस्त है तो सूखी रोटी खिला करके उसकी आत्मा को हम तृप्त करेंगे। इस संसार में किसी को भिक्षा देना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन पात्र को भिक्षा देना श्रेष्ठ है। एक प्यासे को पानी पिलाना श्रेष्ठ है, एक भूखे को खाना खिलाना श्रेष्ठ है, किसी असहाय की मदद करना श्रेष्ठ है। यही तो अध्यात्म हमें सिखाता है। तो आइए आज हम प्रण लें कि हम अपनी ऐसी प्रवृत्तियों को जो हमें नकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती हैं, उनसे हम अपना पीछा छुड़ा लेंगे। उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको हम दूर करेंगे और अपने जीवन को एक सार्थक मूल्य की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, आप हमेशा प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आपको और प्रयास करना पड़ेगा। स्वयं में ही सब कुछ है, दूसरों में कुछ भी नहीं है। दूसरों से आप सीख सकते हैं,
लेकिन सुधार आपको स्वयं से करना है। दोस्तों, ये प्रयास आप कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप जिस रास्ते से भटक गए हैं उस रास्ते पे पुनः वापस आकर के अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और अगर आप अपने जीवन को सार्थकता की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे ये विचार आपको अवश्य प्रभावित करेंगे। अगर समाज में एक व्यक्ति को आपने अच्छा बना दिया अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने अच्छाई से, तो आपने ईश्वर के एक ऐसे बिगड़े हुए फूल को खिला दिया जिससे उसका परिवार अच्छा बन गया। आप सामाजिक बुराइयों को सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, जो भी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसको ग्राह्य करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। इस समय हमारे चारों तरफ गलत प्रवृत्तियां ही भरी पड़ी हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से हमें बचना है और अपने जीवन में सुधार लाना है। दोस्तों, आज का मेरा ये विचार आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।